प्राइवेट रेगुलर? सर दोनों है। रेगुलर एंड प्राइवेट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं ये, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 9C पढ़ रहे हैं जी। Accounting for depreciation. P&G को purchase a machine on April 1st, 2012 at a list price of 9 lakh with a trade discount 5%. The term of payment were 210 and 30. The payment was made immediately. The company also incurred the following expenses. Number 1, installation and testing charges, 1,37,550. Fire insurance for 2 years, 3,000. Insurance in transit, 1,22,050. 12,250. Number 4, transportation charges 3,000. It is estimated that the इसमें से machine. कौन कौन सा हम शामिल करेंगे बताए ना? इसमें से ट्रांसपोर्टेशन शामिल होगा और इंस्टॉलेशन शामिल होगा और टिक कर लो बेटा। इसको सॉल्व किया हुआ रोहान तुमने? यस सर। अच्छा, क्या तुम जरा कैलकुलेटर चलाओ, चेक भी कर लेते हैं। इसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी बेटा? तुम लोगों ने खुद करना है, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। लिस्ट प्राइस 9 लाख थी, ठीक हो गया। ट्रेड डिस्काउंट कितना था सर 45,000। दिया बता लिख के? नो सर, 5%। 5% निकाला, ठीक है। 45,000 लेस कर देंगे, 855 आ रहा होगा, 855। फिर यस उसके सर। बाद कैश डिस्काउंट था 2%, इमीडिएटली पेमेंट हुई है, नहीं 2% डिस्काउंट मिल गया होगा, वो वाला कैश डिस्काउंट जो है। इसका आंसर आ रहा होगा 17,000 कुछ आ रहा है, 1700 कुछ आ रहा है, यस सर। 1700 ₹100। 1700 1710। 17,100। अच्छा 8 लाख है तो 1% 8,000 हो जाएगा, सही है। 17,100, 17,100, 17,100 हमने लेस कर लिया तो फिर कितना आ जाएगा 855 में से? 8,37,900। 637,900। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो उसमें तुमने दो एक्सपेंसेस बेटा ऐड हो जाएंगे, यानी इसमें क्या होगा, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, नेट प्राइस आ जाएगी, कैश डिस्काउंट लेस हो जाएगा, इनवॉइस प्राइस आ जाएगी। तुम लोग अपने पास लिख लो, इनवॉइस प्राइस बता रहे हैं ये रोहान, तुम लोग भी चेक कर लेना, हो सकता है रोहान से गलती हुई। 637,500, 637,500 है ना। और अदर एक्सपेंडिचर बताओ कौन कौन से हैं जो शामिल होंगे, तुम लोग टिक कर लेना। ट्रांसपोर्टेशन यस सर। और इंस्टॉलेशन 13,750। ठीक है, 21,000 हो जाएगा। और बताओ 21,000 इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 12,250। 34 से 34,000 आ रहे हैं टोटल अदर एक्सपेंडिचर्स, ये कुछ और भी है अभी? बस तीन ही टोटल होगा 29,000 आ रहा है। 29,000 कैसे? एक आ रहा है 12, है। 12,250। सही है। एक आ रहा है 13,750 और एक 3,000। 12 और 13 25 और 26, और तीसरा कौन सा है, कितना है? 3,000। 3,000, 29,000 आ रहा है अभी, ठीक है। 29,000 रुपये जो है वो ऐड हो जाएंगे 637,500 में, तो ये आ रहा होगा 666 ऐसा 500। सर मेरे पास जो आया वो आया है 8,66,900। ऊपर क्या वैल्यू आई थी हमारे पास इनवॉइस प्राइस? सर ऊपर आई थी 8,37,900। 900, तो अब तुम्हारे पास आ रही होगी 8,36,900 ऐसा? सर 66 8,66,900। 8,66,900। यस सर। अच्छा भाई, फाइनल टोटल कॉस्ट लिख लें सब लोग, 8,66,900 आएगा इसका आंसर। इनवॉइस प्राइस आएगी 837,500। इनवॉइस प्राइस आएगी, पेंसिल से लिख लो 5 पे, 837,500। सर 900 8,37,900। आज़िम, ये मैं क्वेश्चंस लिस्ट ये वाले कॉस्ट के बहुत करवा चुका हूँ बेटा, खुद से करो ये, सही है? वरना पूछ लेना। देखो इसमें सीधा सीधा सवाल है ना, ये लिस्ट प्राइस से लेस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट, ये देखो ना, ये ऊपर जो सवाल ये बिल्कुल यही है। लिस्ट प्राइस से लेस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट तो इनवॉइस प्राइस नेट प्राइस आ जाएगी। फिर नेट प्राइस में से, अच्छा मैं यहाँ पे करेक्शन कर दूं भाई, ये गलती हुई हुई है, तुम लोगों ने बताया भी नहीं, ये इनवॉइस प्राइस नहीं है, नेट प्राइस है ये।
अच्छा, लिस्ट प्राइस से लेस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट तो नेट प्राइस आ जाएगी, और नेट प्राइस में से लेस कर दोगे कैश डिस्काउंट तो इनवॉइस प्राइस आ जाएगी। ठीक है जी। और इनवॉइस प्राइस में अदर एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा सवाल है। टोटल कॉस्ट आ रही है, लिख लो सब लोग, 966900, Yes, sir. Eight 9669, double six nine double zero. सॉरी 866900, सॉरी। अच्छा, इनवॉइस प्राइस आ रही थी, इनवॉइस प्राइस आ रही थी 837500, और Nine टोटल double कॉस्ट zero. 900, और टोटल कॉस्ट मैं लिख देता हूँ यार, मैं लिख देता हूँ, मैं बोलने में मुझसे मिस्टेक हो रही है, एक दो दफ़ा हो चुकी है तो लिख ही देते हैं भाई। कॉपी कर लें। इनवॉइस प्राइस का आंसर आएगा 837900, और टोटल कॉस्ट का आंसर आएगा 866, अब सही है, 900। Yes, sir. भैया देख लें, ये आंसर्स आएंगे। ये आप लोग ने खुद करना है। मैंने इतने क्वेश्चंस करवाए हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पूरा पास पेपर ही लगता है मैंने ही करवाया है एब्जॉर्प्शन। 15-20 सवाल तो 15 तो करवाए होंगे सवाल, 15-16 सवाल डेप्रिसिएशन के। But इसके बाद स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है इसकी। अच्छा, इसी इसी सवाल की। Yes, sir. अच्छा, क्या लिखा है पढ़ो। It is estimated that the machine has a salvage value of 16,900 at the end of its estimated service life of 10 years. The company uses straight line method for computing depreciation. The company accounting years end of December 31st each year. Required computed the cost of machine as on April 1st, 2012. Number 2. अप्रैल 1 2012 को खरीदा है, राइट। Yes, sir. और इसके बाद जो है वो इन्होंने अप्रैल 1 2012 को खरीदा है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालना है दिसंबर को। अभी Yes, sir. Number 2 required है ठीक है। calculate and record the depreciation for the first 3 years. अच्छा, फर्स्ट 3 ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि 12, 12। अच्छा, 12 का डेप्रिसिएशन मैं बता देता हूँ आपको। मैं शॉर्टकट, मैंने चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद मैच कर लीजिएगा। पहले साल का डेप्रिसिएशन जो आएगा, एनुअल 85 आ रहा है, और पहले साल का 85,000 का मल्टीप्लाई 9/12 कर देंगे। कितना आ रहा था रोहन? 63,750. ठीक है। और जो दूसरे साल का और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन है वो सेम होगा। ये देखिए, ये डेप्रिसिएशन 85,000 ही आएगा, और आपको पता है डबल लाइन कर देते हैं जो फाइनल में डेप्रिसिएशन आ जाता है। ये मैं नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्विकली दिखा दिया है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन का जो आंसर आपका आएगा वो आ जाएगा 85,000। पहले साल डेप्रिसिएशन पे फ़र्क पड़ेगा, फिर 13 और 14 का जो डेप्रिसिएशन है वो सेम वैल्यू आएगी 85,000 85,000। ठीक है भाई, ये सवाल कंप्लीट हो गया। ये छोटा सा मुख्तसर सा मैंने दिखा दिए आप लोग। अभी मैं इसका एक और पार्ट भी पढ़वा, ये कंप्लीट हो गया। इसकी फिर क्या बनानी है आपको? एंट्रीज बनानी है। आप चाहे तो 5 ईयर में बेटा इसके आंसर्स लिख लें, इस सवाल को करके खुद ही सॉल्व करके खुद ही चेक कर लेना। इसकी जो इनवॉइस प्राइस आएगी वो 837500 आएगी, इसकी जो कॉस्ट आएगी वो ये आएगी, इसका एनुअल डेप्रिसिएशन ये आएगा, और इसका 3 सालों का डेप्रिसिएशन ये आएगा, और उसको रिकॉर्ड करना है। कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड लिखा हुआ है, आई थिंक। तो तीनों सालों की डेप्रिसिएशन की एंट्री बन जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नहीं समझ आया तो पूछ लो। तारिक, हम लोग एयर कर रहे हैं। नहीं आसिम, एंट्रीज इसकी नहीं मांगी हुई, सिर्फ कॉस्ट निकालने को कहा है, और एंट्रीज सिर्फ उसकी मांगी है डेप्रिसिएशन की। तारिक, ये हम सामने यह लिखा हुआ है 2016 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9C। इसकी जो है वो हमसे क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस हम और कॉस्ट मैंने बता दिया, आंसर ये आएंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन का आंसर 85,000 आएगा, पहले साल का डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का, तीसरे साल का, और फिर इसकी एंट्रीज बना लोगे। अगली रिक्वायरमेंट है कोई रोहन, ये खत्म हो गया? खत्म हो गया सर। इस साल एक ही सवाल आया था इस ईयर में। यस सर। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम लोग लेना हो तो, कि ये आंसर्स आएंगे, तुम लोगों ने खुद से करना है ये। ठीक है,
और ये फौरन कर लिया करो, वरना ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट सारे जमा हुए हुए काम वाम कुछ नहीं हुआ वो रजिस्टर में। ठीक है, ये हो गया।